मणिपुर में करीब 2 महीने से जाते हिंसा जारी है और इस हिंसा भड़कने से लगभग 120 लोगों की मौत हो गई है। 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। केंद्र, राज्य और सर्वदलीय बैठकों के बाद भी हिंसा जारी है। इन सब के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए 29 और 30 जून को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जहां राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात करने के साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने का प्लान बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 27 जून को यह जानकारी दी। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर का दौरा करेंगे। वह इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में राहत शिविरों में जाएंगे और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वेणुगोपाल के मुताबिक मणिपुर पिछले 2 महीने से हिंसा की आग से झुलस रहा है और उस वक्त वहां मरहम लगाने की जरूरत है ताकि शांति की तरफ मणिपुर बढ़ा जा सके। वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के इलाज की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग लड़ाई से शांति की तरफ बढ़ सकें। उन्होंने आगे लिखा कि यह एक मानवीय त्रासदी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि नफरत ही नहीं, प्यार की ताकत बने। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में 3 मई की शुरुआत में हिंसा भड़क उठी थी। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गई थीं। मणिपुर में माहौल तनावपूर्ण है और राज्य में शांति कायम करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले राज्य के सीएम के साथ बैठक की। उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाया गया, लेकिन तमाम बैठकों के बाद भी मणिपुर में शांति कायम नहीं हो सका है। उधर मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 27 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 27 जून को कहा कि राज्य में जातीय दंगों के कारण राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके सरकार 1000 रुपए की एकमुश्त मदद देगी। सीएम ने इम्फाल ईस्ट जिले में कुमान लैंपक खेल परिसर में बनाए गए एक राहत शिविर में इस बात की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि यह सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि शिविरों में रह रहे लोगों को कपड़े और जरूरत के अन्य सामान मिल सके, वो इस पैसे से खरीद सके। इस राहत शिविर में करीब 106 महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून के आधी रात को अमेरिका और मिस्र के 5 दिवसीय दौरे के बाद जब स्वदेश लौटे थे, उसके बाद उन्होंने मणिपुर के हालात का जायजा लिया था। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है। 3 मई को ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये रैली चूड़ाचांदपुर के तोड़बंग इलाके में निकाली गई थी। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया। यह रैली मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग कर रही है। पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस MB मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय भी दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट ने इस आदेश के बाद नागा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए थे। मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से नागा और कुकी समुदाय के लोगों के बीच में हिंसा भड़क उठी थी। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला था, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़की और वो 2 महीने से लगातार जारी है। अब सवाल ये भी है कि मैतेई आखिर जनजाति का दर्जा मांग क्यों रहे हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय हैं, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नागा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाकी पहाड़ी है और सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नागा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। पूरा मसला इस बात पर ही टिका है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। राज्य में शांति कायम करने के लिए 10,000 जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच राहुल गांधी अपनी टीम के साथ मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।